एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग गाइस। आज की रीडिंग भी अगेन एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आज की रीडिंग होने वाली है अबाउट व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर करंट रिलेशनशिप। ठीक है, अभी इस वक्त आप जिस रिलेशनशिप में हैं उस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, उसमें क्या होने वाला है आपके साथ नेक्स्ट, एंड ओवरऑल इस रिलेशनशिप में आपकी कैसी एनर्जी है, आपके पार्टनर की कैसी एनर्जी है, एंड और बहुत सारी चीज़ें जो भी कुछ हमें पता चलेगा टैरो कार्ड्स की मदद से, वो सब कुछ आज हम डाइव करेंगे, इनटू दिस डीप डाइव करेंगे। सो इस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आप देख ही रहे हो मेरे हर एक वीडियो में, मैं रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पर रीडिंग्स ज़्यादा लेकर आती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई वांट यू गाइज to feel like this is your personalized reading and this is your personalized kind of YouTube channel जहाँ पे आपके सुझाए हुए टॉपिक्स पर रीडिंग्स ज़्यादा बनती हैं। ठीक है, सो अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ, अगर उस टॉपिक पे मैं पहले भी बहुत सारी रीडिंग्स लेकर आई हूँ तो भी आप चाहते हो कि एक अपडेटेड रीडिंग लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक पर रीडिंग डेफिनेटली लेकर आऊँगी, जैसे कि आप देख ही रहे मैं लेकर आती रहती हूँ। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हर बार की तरह आपके सामने अभी ग्रुप सिलेक्शन के लिए सारी डिटेल्स आ गई होंगी। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों ग्रुप्स के नीचे अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के ग्रुप्स मैंने बना के रखे हैं। जिस भी ग्रुप के नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ फॉल करता है, मतलब कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 2000 या 19 व्हाटएवर, तो आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट, मतलब जो डेट है वो सिलेक्ट करनी है आपको। ठीक है, सो जो 1 है वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 जहाँ पे भी फॉल कर रहा है वो आपका ग्रुप रहेगा। ओके, अगर आप डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के नीचे मैंने 2 अलग अलग इमेजेस भी दी है। ग्रुप 1 के लिए एक इमेज है, ग्रुप 2 के लिए एक इमेज है। तो जो भी इमेज आपको इंट्यूटिवली सबसे ज़्यादा अपनी तरफ कॉल आउट करता है, या फिर जिस इमेज के साथ आप कनेक्शन फील करते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं इस इमेज के साथ रिलेट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो वो ग्रुप आपकी है। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप डेट ऑफ बर्थ से ना सिलेक्ट करके अपने इंट्यूटिवली ही सिलेक्ट करिए, बट अगेन इट विल डिपेंड ऑन योर पर्सनल चॉइस। कुछ लोगों को डेट ऑफ बर्थ से रीडिंग ज़्यादा सूट होती है, बट कुछ लोगों को इंट्यूटिवली ज़्यादा सूट होती है रीडिंग। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप अपना ग्रुप कैसे चूज़ करना चाहते हैं। हर बार की तरह मैंने टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिए हैं। सो वंस you've made your mind about which group you want to go with, you can go to the comment section or to the description box and मुझसे आप अपनी रीडिंग में मिल सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना सिलेक्शन नहीं किया है तो पॉज द वीडियो, टेक योर ओन टाइम, जितना भी टाइम आपको लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से इस वीडियो को पॉज करके और आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट इन केस आप दोनों ग्रुप्स के तरफ इक्वली अट्रैक्ट हो रहे हैं, देन इन दैट केस दोनों ग्रुप्स में कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। देन इन दैट केस आई सजेस्ट यू टू वॉच बोथ ऑफ द रीडिंग्स, बोथ ऑफ द ग्रुप्स। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे अपने ग्रुप की रीडिंग में। हाई ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर ये इनमें से कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये पिक्चर आपने सिलेक्ट किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग ग्रुप 1। देखते हैं कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है उसका क्या फ्यूचर है, किस तरह की एनर्जीज चल रही हैं इस वक्त आपके रिलेशनशिप में, कैसा आप फील कर रहे हो, कैसा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो दिस इज़ फॉर एवरीबडी हु इज़ राइट नाउ इन अ रिलेशनशिप। अगर ब्रोकन रिलेशनशिप है, अगर ब्रेकअप भी हो गया है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है डेफिनेटली। बट फॉर सिंगल्स दिस इज़ नॉट अ रीडिंग, सो आई वुड रेकमेंड, अगर आप सिंगल हैं तो ये रीडिंग में आपके लिए शायद कुछ नहीं होगा। फिर भी अगर आप चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप, करंट रिलेशनशिप है, ठीक चल रहा है। कुछ अच्छे मोमेंट्स, जॉयफुल मोमेंट्स जस्ट अभी आकर गए हैं या करंटली अभी चल रहे हैं। ओके,
कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं अभी रिसेंटली जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मे बी आप शादी के बारे में बातें करते हो एक दूसरे के साथ, मे बी यू प्लान फॉर मैरिज, मे बी यू आर लुकिंग अहेड फॉर फ्यूचर के बारे में बात करते हो आप लोग शायद, एंड यू फील लाइक यू बोथ आर कनेक्टेड बाय सम डिवाइन चार्म, सम डिवाइन फोर्सेस, कुछ ना कुछ डिवाइन इंक्लिनेशन यहाँ पे ज़रूर है। ये ऐसे ही कोई रैंडम काइंड ऑफ रिलेशनशिप नहीं है, कोई रैंडम कनेक्शन नहीं है, कोई डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ऐसा आप दोनों को भी फील होता है। बट लेट मी टेल यू, देर इज़ अ टीनी टाइनी पॉसिबिलिटी ऑफ समबडी एल्स, ओके। कोई चीटिंग होने की यहाँ पे चांसेस हैं। हो सकता है दैट देर इज़ समबडी और समथिंग दैट इज़ बीइंग हिडन फ्रॉम यू, आपसे कोई चीज़ छुपाई जा रही है, या हो सकता है आपको ऑलरेडी कुछ फील हो रहा है कि आप बिट्रेड हो, बिट्रेयल फील हो रहा है आपको, आपका पीस ऑफ माइंड थोड़ा उथल पुथल हुआ पड़ा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पहले जितना ब्यूटीफुल था ये रिलेशनशिप और जितना अमेजिंगली सब कुछ सही चल रहा था, अभी एकदम से अचानक से कुछ अजीब हो गया है। एंड यू आर नॉट, डेफिनेटली नॉट लाइकिंग इट, यू हैव लॉस्ट योर पीस ऑफ माइंड, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं सडनली, एंड यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आकर ये सारी चीज़ें कर रहा है, कोई तीसरा पर्सन है जो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या तो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग को ख़राब कर रहा है, या तो किसी के कान भर रहा है, या तो फिर कोई तीसरा पर्सन ऐसा है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों साथ में रहो। अब ये तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है, ये आपके जो पार्टनर हैं उनका कोई थर्ड पर्सन हो सकता है उनके फैमिली में से कोई ये पर्सन है जो नहीं चाहता कि आप दोनों साथ में रहो, ठीक है। तो कोई और ऐसा पर्सन है जो ऐसी कोई एक्शन ले सकता है नियर फ्यूचर में, वेरी नियर फ्यूचर में, जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए, या कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है तो वो उनके वजह से हुई है। सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आया है ग्रुप 1 दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ actions that are going to be taken by somebody else, not your partner, somebody else, कोई तीसरा पर्सन है, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने साथ ऑनेस्टी रखनी है। अगर आपको लगता है दैट यू आर बीइंग बिट्रेड और यू आर नॉट बीइंग गिवन द लव दैट यू डिज़र्व, तो फिर आपको अपने साथ अन्याय नहीं होने देना है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको उस लेवल का रिस्पेक्ट या उस लेवल का वैल्यू नहीं दे रहा है जिस लेवल की वैल्यू आप डिज़र्व करते हो, तो आपको अपने आप को नीचे नहीं गिराना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। दैट इज़ वॉट आई मीन व्हेन आई से मेक श्योर यू आर बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ओके। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं ग्रुप 1 जो आपको सीक्रेट रखनी ज़रूरी हैं। हर चीज़ हर किसी को मत बताइए, अपने रिलेशनशिप के बारे में हर चीज़ किसी को मत बताइए। कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है हर एक के लाइफ में जिसके साथ हम सारे सीक्रेट्स शेयर करते हैं, ठीक है। सो आपकी भी लाइफ में हो सकता है ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई फ्रेंड हो जिसके साथ आप अपने पर्सनल सीक्रेट्स या रिलेशनशिप वाले सीक्रेट्स शेयर करते हों। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, देयर इज़ अ वार्निंग फॉर यू ग्रुप 1, आप किसी के साथ शेयर मत करो। यू आर नॉट इन अ पोजिशन वेयर यू कैन रियली शेयर योर सीक्रेट्स विथ एनी वन। सो एंड अगेन, अगर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी कोई बात है जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करिए। आप उनको मतलब एक तरह से पुश मत करिए, फोर्स मत करिए कि मुझे बताओ क्या चल रहा है, ओके। जो भी कुछ है, आपको लगता है कि सच्चाई आपसे छुपाई जा रही है, कोई बात आपसे छुपाई जा रही है, तो पीछे मत पड़ो उस चीज़ के कि नहीं मुझे बताओ क्या है, नहीं, जस्ट लीव इट अलोन। अगर वो कोई चीज़ आपको नहीं बता रहे हैं तो देयर गॉट टू बी अ रीज़न कि वो क्यों नहीं बता रहे हैं। वो आपके हित में है, उनके हित में है, आप दोनों के रिलेशनशिप के हित में है, ठीक है। सो जस्ट ट्रस्ट योर पार्टनर। जो भी कुछ गड़बड़ हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, वो आपके पार्टनर की गलती से नहीं हो रहा है, वो किसी तीसरे पर्सन के इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। उसके अलावा देखो, मैं अगर बताऊं कि आपका नॉर्मली रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म पे कैसा रहने वाला है, तो काफ़ी ग्राउंडेड रहने वाला है, सक्सेसफुल ही रहेगा आपका रिलेशनशिप। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आगे जाके बिल्कुल ही ब्रेकअप होने वाला है और एकदम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि काफ़ी कंपैशनेट हो
आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर और एक दूसरे को लेकर ऑफ कोर्स, एंड आपके जो पार्टनर हैं उन्हें सॉर्ट ऑफ एक अकम्पलिशमेंट फील होती है, मतलब not in a negative sense but in a very positive sense. Your partner feels like you are an accomplishment, you are an achievement for them, because उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा पार्टनर हर किसी को नहीं मिलता, और अगर किसी को मिला है तो ये बहुत ही बड़े गुड लक की बात है. तो दिस इज़ वॉट योर पार्टनर थिंक्स अबाउट यू. ओके, सो बस एक ही चीज़ की आपको ध्यान रखना है कि सीक्रेट्स ज़रूरी हैं कि आप रखें, मतलब नॉट फ्रॉम योर पार्टनर बट फ्रॉम अदर पीपल. आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ हर किसी को जाकर या किसी को भी इनफैक्ट मत बताइए. इट्स नॉट एडवाइसेबल. नंबर 2, अगर आपके पार्टनर आपको कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं फॉर योर गुड और फॉर योर रिलेशनशिप्स बेटरमेंट, तो उस चीज़ को ज़बरदस्ती खो दिए मत, उसको जाने दीजिए, जस्ट लेट इट बी. ओके, और उसके अलावा बी ग्राउंडेड. ठीक है, कभी भी आप इस चीज़ में लेकर मतलब एक घमंड में मत आ जाइए कि हाँ मेरा इतना अच्छा रिलेशनशिप है, मेरा इतना अच्छा पार्टनर है और एवरीथिंग इज़ गोइंग ब्यूटीफुल वेल. शो ऑफ मत करिए, किसी चीज़ को बोस्ट मत करिए ज़बरदस्ती, बिकॉज यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके खुद की नज़र लग जाएगी या फिर किसी और की नज़र लग जाएगी. ठीक है, सो बोस्ट मत करिए, ग्राउंडेड रहिए हमेशा. अपने इस रिलेशनशिप का एक जो चार्म है आपका, उसको मेंटेन करके रखिए, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करके रखिए. ठीक है, मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी लग रही है, प्रॉस्पेरिटी भी लग रही है. शायद आप फाइनेंशियली अपने पार्टनर को काफ़ी हेल्प करते हो या फिर आपके पार्टनर शायद फाइनेंशियली आपको काफ़ी हेल्प करते हैं. देयर इज़ गॉट टू बी सम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन यू गाइस, बट द थिंग इज़ दैट इट इज़ सिक्योर एंड प्रॉस्पेरिटी भी है आगे जाके. एंड आप एक दूसरे को काफ़ी सपोर्टिव भी रहोगे एक दूसरे के लिए आगे भी जाकर. इफ़ यू गाइज डिसाइड टू गेट मैरिड टू ईच अदर एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ टुगेदर, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहोगे, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी आप दोनों के बीच में. एंड इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि शायद आगे जाके आप साथ में कोई प्रोजेक्ट शुरू करें, साथ में कोई काम शुरू करें. ठीक है, सो ये अगर ऐसा करते हो आप साथ में एक करियर, एक प्रोफेशनली साथ में भी अगर आप जुड़ते हो, तो इवन दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर बोथ ऑफ यू. ठीक है, उसके अलावा व्हाट आई फील हियर इज़ देयर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी टू कम येट इन योर रिलेशनशिप. अभी भी रिलेशनशिप आपका थोड़ा सा इतना परिपक्व नहीं है, थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे अभी भी फील हो रही है आप दोनों के बीच में. एंड आपको एक दूसरे पर और खुद पर काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेच्योरिटी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज जितना ब्यूटीफुल ये रिलेशनशिप है, जितना सक्सेसफुल ये रिलेशनशिप हो सकता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो छोटी मोटी कमियां हैं इधर उधर, उनको निखारने की, उनको सुधारने की कोशिश करिए. और ज़बरदस्ती छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपने मन में मत बिठाइए छोटी छोटी चीज़ों को. अगर कोई छोटी मोटी अनबन होती भी है तो उसे लेट गो करिए. एक एक बात को पकड़ के लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू गाइज आर अबव दिस, वे अबव दिस. छोटी मोटी चीज़ें, दूसरे लोगों की वजह से झगड़ा करना, दूसरे लोगों की वजह से एक दूसरे पे डाउट करना, दैट इज़ लाइक टू पेटी for you guys. So stop doing that if at all you guys are doing it, because यहाँ पे मुझे लग रहा है कि mature होने का बहुत scope है. there is so much of room to still improve in the field of maturity, in the field of understanding each other, in the field of supporting each other yet. ठीक है, जो सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग ये सब आप दिखाने वाले हो फ्यूचर में, दैट इज़ ऑल देयर फॉर श्योर. ठीक है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस चीज़ पे अभी से काम करना शुरू कर दो, बिकॉज फ्यूचर तो बाद में आएगा. यू हैव टू वर्क अपॉन योर रिलेशनशिप राइट नाउ. जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उन पर आपको अभी काम करने की ज़रूरत है. ओके, या लेट्स टेक सम गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू. ग्रुप 1, Group 1 guidance. ओके, देखिए
पहली बात तो ये कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर ही अगर कोई भी इशू होता है तो उसको रिजॉल्व करना है, साथ में मिलकर रिजॉल्व करना है। कोई चीज़ ऐसे मत करो कि मतलब आधी चीज़ें उन्हें बताई नहीं है, आधी चीज़ें आप अपने मन में रख रहे हो और फिर सोच रहे हो कि हाँ ठीक है ये मैं अपने एंड पे रिजॉल्व कर लूँगी या कर लूँगा, या अगर ये पर्सन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है तो मैं खुद इस पर्सन से अलग से बात कर लूँगी। अपने पार्टनर को भी इन्वॉल्व करो इन वट एवर स्टेप्स यू आर टेकिंग इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एनी इशूज दैट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। जो भी यहाँ पे बिट्रेयल आपको फील हो रहा है या चीटिंग फील हो रही है या आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है जो परेशान कर रहा है जिस वजह से इश्यूज़ हुए हैं, उस पर जब आप वर्क कर रहे हो तो मेक श्योर that you are also involving your partner into that resolution। आप अकेले करोगे दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करोगे उस चीज़ में तो आप दोनों साथ में मिलकर बेटर तरीके से काम कर सकोगे। अगर आप अकेले ही काम करोगे तो आपके पार्टनर को एक तो पहली बात तो पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। प्लस उन्हें ये भी लगेगा कि आप उन पर शायद ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए आप उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो रेजोल्यूशन में, सोल्यूशन में। तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है। इसलिए आपके लिए गाइडेंस के लिए आया है ग्रुप 1 दैट यू शुड डू वट एवर यू डू इंक्लूसिवली, ठीक है। दोनों मिलकर करो जो भी काम है, जो भी स्टेप्स आप ले रहे हो। अगर आपको फैमिली वालों के साथ बात करनी है, अगर आपको कोई इशू रिजॉल्व करना है फ्रेंड्स के साथ या आपस में कोई इशू रिजॉल्व करना है, तो कम्युनिकेट करो एंड कम टू अ कॉमन पेज, कम टू द सिंगल वन पेज जिस पे आप दोनों अग्री करते हो। ये नहीं हो कि उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और आप कुछ और ही मिसअंडरस्टैंड करके बैठे हो और दोनों में कम्युनिकेशन ही ख़त्म हो गई। अगर कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिकॉज यू आर द वन हु इज़ प्रॉबेबली मोर स्पिरिचुअल, यू आर द वन हु इज़ मोर इमोशनली मैच्योर प्रॉबेबली। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको ये चीज़ें समझाएं और उनके साथ मिलकर ही ये सारे काम करें जो आप अपने रिलेशनशिप को रॉबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहे हो। ओके दूसरी चीज़ आपके लिए आई है लेटिंग गो। अब अगर कोई चीज़, जैसे ये मैंने पहले भी बताया था कि जो पेटी पेटी चीज़ें होती है जिनके वजह से दूसरों के वजह से अगर लड़ाई झगड़ा हो गया या दूसरों के वजह से आपको अपने पार्टनर पे क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो ऐसी चीज़ों को आप लेट गो करिए। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए क्योंकि देयर इज़ बिगर गोल दैट यू गाइज हैव टुगेदर टू डू। तो छोटी छोटी चीज़ों में, बातों में अगर आप उलझ के रह जाएंगे तो आप अपने मेन गोल पर कब पहुंचेंगे, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि पेटी चीज़ों को आप लेट गो करें जो होते हैं ना, और स्पेशली पास्ट की चीज़ों पे। अगर पास्ट में कोई चीज़ हुई है जो अब प्रेजेंट में है भी नहीं, तो कभी कभी क्या होता है ना, यू गेट टू अ पॉइंट वेरिन आप पुरानी चीज़ों को उखाड़ते हो, पुरानी चीज़ों को वापस लेके आते हो, फिर उसके बारे में बात करते हो कि येस यू डिड दिस इन द पास्ट ऑल्सो, तो आप तुम फ्यूचर में भी कर रहे हो या प्रेजेंट में भी कर रहे हो। तो ऐसी पुरानी वाली चीज़ों, पुरानी वाली बातों का रेफरेंस प्रेजेंट वाली बातों में मत लेकर आइए। दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी बिटवीन यू टू। और अगर इनकेस दिस इज़ बीइंग डन बाय योर पार्टनर, अगर आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों को खदेड़ के वापस प्रेजेंट में लेकर आते हैं और उसके ऊपर बहस करते हैं, तो आप उन्हें भी समझाइए कि लेट्स नॉट talk about what is already gone, what is already done. Let's talk about the present and the future. Let's talk solution oriented. सिर्फ प्रॉब्लम को रटते रहने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप उन्हें भी समझाइए कि हम पास्ट के बारे में ना बात करें और प्रेजेंट को कैसे सॉल्व करें उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। बिकॉज अदरवाइज आप दोनों के बीच में एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी और फिर पहले उसको सॉल्व करो, फिर बाद में जो इश्यूज चल रहे हैं उसको सॉल्व करो। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू ड्रेन अ लॉट ऑफ योर स्पिरिचुअल एनर्जी, okay, which is obviously not good, which is obviously not something that you want, right? उसके अलावा आपके लिए जो थर्ड गाइडेंस आया है ग्रुप 1, वो आया है पोस्टपोनमेंट बट इन रिवर्स। मतलब आपको कोई चीज़ कल पे नहीं टालनी है। अगर आपके दिमाग में कोई इशू है, कोई बात है जो आपको लगता है कि आज आई है, अभी आई है, पर आप सोच रहे हो कि नहीं जाने दो, कल बात करेंगे इसके बारे में, परसों बात करेंगे, या अगर आपको लगता है कि कोई कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है तो आप उसको टाले जा रहे हो, तो वैसा मत करो। पोस्टपोनमेंट का कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है, विच मीन्स कि आपको चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना है, आपको एक्शंस अभी लेने हैं, आपको कम्युनिकेशन अभी करनी है, ठीक है।
वट एवर इट इज़ दैट यू नीड टू एड्रेस, डू इट राइट नाउ. जो भी स्टेप्स आपको लेने हैं, एक्शंस आपको लेने हैं, अभी करना है. ठीक है, अभी मतलब इन द प्रेजेंट. उसको टालो मत, कल करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे. नो, डोंट डू दैट, बिकॉज इट सीम्स लाइक यू डू दैट अ लॉट. इट सीम्स लाइक आप यू नो, यस, आइसोलेशन. आपको ऐसा लगता है कि कई सारी चीज़ें हैं आप खुद से कर लो, अपने आप से रिजॉल्व कर लो, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व ना करना पड़े या पार्टनर को भी इन्वॉल्व ना करना पड़े. आप अपने लेवल पे चीज़ें सॉर्ट कर लो फटाफट फटाफट, क्योंकि आप ना कन्फ्रंटेशन से बचने की कोशिश करती हो. यू डोंट लाइक कन्फ्रंटिंग people. Yes, it seems like you don't like confronting people. It seems like you don't want to talk about your sorrows, your negativity. You don't want to talk about new things. ठीक है, तो आपको लगता है कि जो चीज़ें हैं बस मेरे लेवल पे मैं सॉल्व कर दूँ, ज़्यादा मुझे कन्फ्रंटेशन ना करना पड़े, ज़्यादा मुझे बात ना करना पड़े. तो इसकी वजह से आप चीज़ों को पोस्टपोन करते हो, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर यू इन दिस केस. ग्रुप 1, प्लीज़ डू नॉट पोस्टपोन थिंग्स, बिकॉज़ जो चीज़ अभी होने के लिए बनी है वो अभी ही होनी चाहिए, तभी उस चीज़ का कोई मतलब है. राइट, एक बार बात ख़त्म हो गई, टाइम निकल गया, डिवाइन टाइम निकल गया, तो उसके बाद आप एक्शन ले के भी क्या करोगे. राइट, शिज़ोफ्रेनिया, पॉसिबिलिटीज़, सेलिब्रेशन. ठीक है, देखो आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. मैं फिर से बोलना चाहूँगी ये चीज़, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. अब ब्राइट किस तरह से है वो आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. अगर आप दोनों चाहते हो कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करें तो वो होगा. अगर आप चाहते हो कि शादी करें तो वो होगा. अगर आप चाहते हो कि अभी हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहते, अभी हम प्रेजेंट में इंजॉय करना चाहते हैं, तो वो होगा. ठीक है, सो वट एवर इट इज़ दैट यू विश टू हैपन इन योर रिलेशनशिप, दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. क्योंकि आपके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, लास्ट कार्ड, विच इज़ वंडरफुल. लास्ट में सेलिब्रेशन का कार्ड आना या कोई पॉजिटिव कार्ड आना इज़ ग्रेट. ठीक है, उसके अलावा आपके लिए आया है पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड एंड देन शिज़ोफ्रेनिया का भी कार्ड आया है, विच शोज़ कि कुछ डिलेमा भी हो सकता है आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो कि मैं ये स्टेप लूँ या वो स्टेप लूँ. यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज़ और मे बी मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज़, बट यहाँ पे मुझे 2 पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं. या तो 2 लोग हैं ऐसे जिनमें से आपको चूज़ करना है, या फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये करूँ या वो करूँ. सो यू आर कन्फ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ दोज थिंग्स. या फिर हो सकता है आपके पार्टनर के पास 2 चॉइसेस हैं और वो दोनों चॉइसेस में से कन्फ्यूज़ हो चुके हैं कि कहाँ जाऊँ, अटक चुके हैं बीच में, और दे फील लाइक मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं एंड आई हैव नो आइडिया हाउ टू मूव अहेड और थिंक और डिसाइड. ये चीज़ें चल रही हैं अभी फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप में. ठीक है, बट एज आई सेड, अगर कोई स्टेप है, कोई एक्शन है या कोई कम्युनिकेशन है जो आपको करनी है, तो आपको अभी करनी है. डू नॉट वेट फॉर एनीबडी, डू नॉट पोस्टपोन इट. सेकेंड थिंग, आपको अपना प्रायोरिटी अपने आप को बनाना है. अगर आपको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो द वे यू आर बीइंग ट्रीटेड इन योर रिलेशनशिप, देन यू शुड मूव आउट, यू शुड वॉक आउट ऑफ द रिलेशनशिप, और एटलीस्ट यू शुड कम्युनिकेट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कम्युनिकेट विथ योर पार्टनर कि भाई तुम जैसे मेरे साथ बिहेव कर रहे हो, दिस इज़ नॉट व्हाट आई डिज़र्व, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट. अगर तुम अपना ये बिहेवियर सही नहीं करोगे एंड इफ़ यू डोंट मेक मी फील कंफर्टेबल विथ यू इन दिस रिलेशनशिप, या अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं बट आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो even in that case, whatever it is, you have to go and talk to your partner, because ये जनरल रीडिंग है तो मुझे इस टाइप की सारी एनर्जीज मैं कैच कर रही हूँ एंड आई हैव टू स्पीक अबाउट ऑल ऑफ देम. So whatever it is that is resonating with you in your specific situation, उस हिसाब से आपको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए. एंड वंस द कम्युनिकेशन इज डन, बी फेयर टू योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आपके साथ जो हो रहा है वो ऑनेस्ट है, वो सही है, तब वेल एंड गुड. अगर आपको लगता है कि नहीं, जो आपके साथ हो रहा है वो ऑनेस्ट नहीं है, वो गलत हो रहा है, देन इन दैट केस यू नीड टू टेक द स्टेप विदाउट पोस्टपोनिंग दैट एक्शन. एंड ट्रस्ट मी, व्हाटएवर यू डू, अंत में जो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से वो ही होने वाला है. सो लास्ट वाला कार्ड आपके फेवर में आया है. सो अल्टीमेटली इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो आप ही के फेवर में होने वाला है.
ओके, सो या दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आई है ये रीडिंग, इफ़ यू इन्जॉयड वॉचिंग दिस रीडिंग, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को इस वक्त क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 या फिर 111 या 1111 टाइप कर सकते हैं, या जो भी आपका एंजल नंबर है जो आपको सबसे ज़्यादा दिखता है या जिसके साथ कनेक्ट करते हो, कोई भी एंजल नंबर आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं टू क्लेम दिस एनर्जी राइट नाउ इनटू योर लाइफ। Okay, and to watch more such readings you can subscribe to my channel. It is free of cost, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर इनमें से कोई एक आपका डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये इमेज आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। लेट्स रीड फॉर यू ग्रुप 2, क्या होने वाला है आपके करंट रिलेशनशिप का फ्यूचर। आप जिस रिलेशनशिप में इस वक्त हो उस रिलेशनशिप में आगे जाके क्या होने वाला है, उस रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी हैं, आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कैसी हैं। लेट्स सी ऑल ऑफ दिस एंड मोर फॉर योर ग्रुप 2। ये रीडिंग उन सब लोगों के लिए है जो इस वक्त एक रिलेशनशिप में हैं, चाहे उनका रिलेशनशिप अभी ऑन है या फिर ब्रेकअप हो गया है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर सब सही चल रहा है। ठीक है, जो भी कुछ सिचुएशन है, जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये रीडिंग है। जो लोग सिंगल हैं उनके साथ शायद ये रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट नहीं होगी क्योंकि उनके लिए ये रीडिंग नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इस वीडियो को, इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Okay, group 1, let's see what is up in your relationship right now and what is going to be the future of this relationship and what is your energy, your partner's energy, your relationship's overall energy. कहाँ जा रही चीज़ें, let's check that out. Okay, first things first, group 2, the Chariot का कार्ड आपके लिए आया है। Okay, it seems like group 2 you have been working very hard in your relationship. Okay, in fact ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा जो मेन जो हार्ड वर्क होता है, बेसिकली वर्क होता है जो वो आप ही के द्वारा किया जा रहा है। इवन इन द पास्ट एंड इन द प्रेजेंट यू आर द वन हु इज़ ड्राइविंग दिस रिलेशनशिप। आपका जो पार्टनर है वो भी चला रहा है इस रिलेशनशिप को। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका पार्टनर बिल्कुल इनएक्टिव है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी तरफ से एनर्जीज एंड एक्शंस, कम्युनिकेशन, इमोशंस, ये सब थोड़ी ज़्यादा है रिलेशनशिप में कंपेयर टू व्हाट योर पार्टनर इज़ गिविंग टू द रिलेशनशिप। यस, बट द थिंग इज़ कि यू फील गुड अबाउट इट। आपको अच्छा लगता है व्हेन यू वर्क फॉर योर रिलेशनशिप, यू फील दैट it's fine. I mean, you don't mind being the one who works on the relationship. ठीक है, इनफैक्ट आपको इस चीज़ के बहुत रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। समहाउ आपका जो पार्टनर है या फिर मे बी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करते हैं कि यू आर द वन हु टेक्स ऑल द इनिशिएटिव, यू आर द वन हु इज़ बेसिकली मेनली ड्राइविंग द इंटायर रिलेशनशिप। या तो आपका पार्टनर आपको इस चीज़ के लिए एक्नॉलेजमेंट देता है या आपके फ्रेंड्स देते हैं या आपको खुद से ही फील होता है कि ठीक है, इट्स फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ़ आई एम द वन हु वर्क्स मोर इन दिस रिलेशनशिप। ओके, बट ये भी है कि आप काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुली आपके अपने जो रिलेशनशिप हैं उनकी प्रायोरिटीज़ को बैलेंस कर लेते हो। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बैलेंस किया हुआ है। आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेनियस हो जाता है कभी कभी दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस thing and that part and talking and communication and initiative and actions and all of that. कभी कभी आपके लिए ये एक थोड़ा सा overwhelming and stressful हो जाता है। बावजूद उसके आप काफ़ी अच्छे से बैलेंस फिर भी मेंटेन कर पाते हो अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो डिटर्मिनेशन है और जो विल पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपको शायद पब्लिक रिकग्निशन भी मिलता है, जैसे मैंने बोला आपके फ्रेंड्स या फैमिली भी ये चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं दैट यू आर द वन हु पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन द रिलेशनशिप, यू आर द वन हु इज़ मोर इन्वॉल्व्ड एंड इनग्रॉस्ड इन द रिलेशनशिप। पब्लिक रिकग्निशन है, लोग मानते हैं, लोग जानते हैं, लोगों को पता है, इवन आपके पार्टनर को भी पता है ऑन सम लेवल्स। इवन इफ आपका पार्टनर सामने से नहीं भी बोलता है तो भी उन्हें पता तो है, डेफिनेटली दे आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एफर्ट्स देते हो अपने रिलेशनशिप
रिलेशनशिप को, बट आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यू आर हैप्पी विद दिस एंड आपने बहुत सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप को अभी तक चलाया है, एक चैरियट की तरह, यू नो, एक द वन हु इज़ ड्राइविंग द चैरियट, ठीक है। एंड आई फील लाइक यू आर द वन हु इज़ स्पिरिचुअली मोर इनलाइटेंड, या फिर इमोशनली ज़्यादा बैलेंस्ड हो, तो आप ऐसे इंसान हो जो अपनी एंग्जाइटी को या अपने स्ट्रेस लेवल्स के हाई लो होने के बावजूद एक ऐसे इंसान हो जो थोड़ा बैलेंस मेंटेन कर पाते हो अपने रिलेशनशिप में। अगर वही स्ट्रेस, उसी लेवल का एंग्जाइटी अगर आपके पार्टनर को जाएगा तो दे विल सॉर्ट ऑफ फॉल अपार्ट, वो उतना हैंडल नहीं कर पाएंगे। आई फील लाइक दैट योर पार्टनर इज़ समबडी हु वांट्स टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, वो अपने आप को नर्चर करते हैं, बहुत सेल्फ लविंग है, बहुत सेल्फ केयरिंग है, सेल्फ पैम्परिंग है, एंड यू पैम्पर योर पार्टनर अ लॉट, ठीक है। आपके पार्टनर काफ़ी नर्चरिंग है, बाय द वे, काफ़ी केयरिंग, वो भी आपका केयर करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ द रिलेशनशिप, यू आर द वन हु हैज़ द ड्राइविंग फोर्स, ओके। आपके पार्टनर आपकी केयर करते हैं, आपके इमोशंस की केयर करते हैं, एंड एट द सेम टाइम अपनी भी बहुत केयर करते हैं। आपके पार्टनर इज़ समबडी हु कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड टेक केयर ऑफ द एंटायर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ द फ्रेंड्स, यू नो, सब लोगों को एक साथ लेकर चल सकते हैं आगे। आपके जो पार्टनर है वो उस तरह के हैं, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा लगता है दैट या तो आपको या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ एंट्रैपमेंट, कोई इल्यूजन है या फिर कोई एंट्रैपमेंट है, समझ नहीं आ रहा। कभी कभी आपको लगता है कि आप अनश्योर फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि कई बार व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट रिलेशनशिप ना, तो दोनों की एनर्जीज आती है ना। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी अभी मैं कैच कर रही हूँ, या तो आपकी है या आपके पार्टनर की है, जिसको ऐसा फील होता है कभी कभी कि ये रिलेशनशिप में आप फंस गए हो, एंट्रैप हो गए हो। आपको कभी कभी लगता है कि मैं फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। आपको कन्फ्यूजन होता है कि ये सही भी है कि नहीं मेरे ये रिलेशनशिप, क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगता है ना दैट यू आर गिविंग टू मच, यू आर डूइंग टू मच इन द रिलेशनशिप एंड यू आर नॉट गेटिंग इक्वल एफर्ट्स फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ही सेल्फ इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा सेल्फ इन्वॉल्व है, तो आपको कभी कभी डाउट करते हो आप अपने आप को कि मैंने सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है। आपको एक कॉन्फिडेंस में कमी आने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब आपको सामने वाला कुछ आपकी विश को पूरी भी ना करे, आपको ज़्यादा कंसिडर भी ना करे, फिर भी आप बिल्कुल न्यौछावर हो जाते हो सामने वाले पे। तो जब आप इस एनालिसिस में बैठते हो, इन थॉट्स के साथ बैठते हो अपने साथ, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस में कमी आने लगती है। आपको लगता है कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं या क्या कर रही हूँ मैं, और आप एक इस सिचुएशन में एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने से डरते हो। आपको इस रिलेशनशिप के खो जाने का बहुत ज़्यादा डर है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर केयर नहीं करता। इवन इफ द रिलेशनशिप ब्रेक्स, यू फील लाइक आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आप ही शैटर हो जाओगे। बट दैट्स नॉट द केस, लेट मी टेल यू, दैट इज़ नॉट द केस। योर पार्टनर ऑल्सो इज़ वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन द रिलेशनशिप। हो सकता है वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि वो यू नो, you're the one who is completely engrossed in them, but they are the one who is completely engrossed in both. अपने आप का भी वो उतना ही ध्यान रखते हैं। ऑन दी अदर हैंड आप सिर्फ उनके ऊपर ही फोकस करते हो, आप अपना ध्यान नहीं रखते हो। सो इसलिए आपको यहाँ पे एक एनर्जी की मिसमैच फील होती है। ये जो इंट्रैपमेंट आपको फील होता है, जो आपको हेल्पलेसनेस कभी कभी फील होती है, ग्रुप 2, दैट इज़ ऑल जस्ट एन इल्यूजन। सिर्फ मियर इल्यूजन है, वो सच नहीं है। ओके, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ एडवाइस करूँगी। अगर आपको फियर है इस चीज़ का, या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी लगती है, तो वो जो इशू है उसको आपको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, तभी आपका इल्यूजन भी ब्रेक होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इल्यूजन एंट्रैपमेंट आया है, ठीक है, एंड देन हियर इज़ द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड अगेन। दोनों चीज़ें इल्यूजन है, दोनों जगह पे ट्रैप होने का इल्यूजन ही है। ग्रुप 1, आई फील लाइक इट्स नॉट जस्ट यू हु इज़ फीलिंग इंट्रैप्ड, समटाइम्स इवन आपके पार्टनर को भी फील होता है कि वो इंट्रैप हो गए हैं, बट उनका भी सिर्फ इल्यूजन ही है। आप दोनों एक्चुअली एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सही हो,
ठीक है। इट्स जस्ट दैट आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कहीं कहीं कभी कभी भाग जाते हो। ओके, कुछ ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स हैं आप दोनों की, ठीक है, सिर्फ आपकी ही नहीं, सिर्फ उनकी ही नहीं, आप दोनों की कुछ ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को डिफ़िकल्ट बना रहे हैं। जैसे हो सकता है कि ओवर कंपैरिजन करना, हो सकता है ओवर पजेसिव हो जाना, हो सकता है ओवर कंट्रोलिंग होना, हो सकता है कि आप में से कोई एक पर्सन है जो हमेशा दूसरे पर्सन के बारे में वेयर अबाउट्स हमेशा पूछते रहते हैं, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कब आओगे, ये कॉन्स्टेंट नैगिंग। हो सकता है किसी को नैगिंग की प्रॉब्लम है, कोई ना कोई ऐसा एडिक्शन है, इसको मैं एडिक्शन ही बोलूँगी, क्योंकि ये ना चाहते हुए भी लोग करते हैं। जो ये करता है, जो इंसान की कंट्रोल कर लेना या जेलस होना या ज़्यादा पजेसिव होना, उस इंसान को भी पता है कि ये नेगेटिव फीलिंग है, जेलस फील करना या ओवर पजेसिव फील करना या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना कि नहीं मैं जैसे बोलूँ वैसे ही होगा, ये चीज़ें नेगेटिव है। ये करने वाले को भी पता होता है, लेकिन करने वाला इंसान जानने के बावजूद उस चीज़ को सुधार नहीं पाता है, बिकॉज इन चीज़ों का एडिक्शन होता है। ठीक है, तो आपको और आपके पार्टनर को इस तरह की कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ों का एडिक्शन एक दूसरे के साथ हो चुका है। या तो आप ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे पे, सामने वाला क्या बोल रहा है आपको पूरी तरह से भरोसा नहीं होता, या तो आपको ऐसा लगता है कि आप इन छानबीन करो, इन्वेस्टिगेट कर लो, अपने आप से खुद प्रूफ देखो कि सही बोल रही है कि नहीं, सच बोल रहा है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं पीठ पीछे। तो ये सारी चीज़ें मत करो, ठीक है, बिकॉज लेट मी टेल यू, योर पार्टनर इज़ फीलिंग एग्जैक्टली द वे यू आर फीलिंग राइट नाउ। सेम फीलिंग्स हैं, एग्जैक्ट डिट्टो सेम फीलिंग्स हैं, बट आप में से कोई एक है जिसका ईगो बहुत ज़्यादा हाई है। वो आप हो सकते हो या आपका पार्टनर हो सकता है। मुझे लगता है कि इट्स योर पार्टनर। नहीं, ये आप भी हो सकते हो। आई एम गेटिंग इट बोथ वेज, सो आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि किसकी एनर्जी आ रही है। हो सकता है दोनों की ईगोज बहुत हाई हैं, बट एटलीस्ट एक की तो ईगो है, बहुत ज़्यादा हाई है, एंड यू रियली नीड टू ब्रेक दैट ईगो, नहीं तो फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई टेल दिस, ठीक है। आप इस चीज़ को सीरियसली लो, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ योर ओन एक्शंस, ठीक है। अगर आपने कुछ इस तरह की हरकत की है जहाँ पे आपने भरोसा नहीं किया अपने पार्टनर पे और उसके कही हुई बातों को नज़रअंदाज करके उनको क्रॉस चेक करने चले गए, किसी और से कुछ पूछा, या ज़्यादा एक ओवर पोजेशन आ गया, ज़बरदस्ती जेलिसी हो रही है, ज़बरदस्ती कंपेयर कर रहे हो, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है, कोई भी हरकत आपने करी है, तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ओन अप टू इट, ओके, ओन अप टू इट कि हाँ ये मेरी गलती थी, मैंने ये किया है, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एवर अगेन। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है। एंड अपनी आपकी जो सिचुएशन है वो आपकी वजह से है, उसको आप अपने पार्टनर पे ब्लेम मत करो कि नहीं ये मेरे पार्टनर की वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है। इवन इफ़ योर पार्टनर इज़ डूइंग दैट्स रॉन्ग। अपनी सिचुएशन के लिए आप एक्सेप्ट करो कि ये आप जो भी सिचुएशन आपकी है वो आपकी वजह से है ऐसी, ठीक है। एंड देन मेक चॉइसेस दैट सपोर्ट योर पाथ टू हैप्पीनेस। हमेशा आप अपने पार्टनर को ही हमेशा आगे आगे रखोगे, एक पेडिस्टल पर रख दोगे तो भी रिलेशनशिप बैलेंस में नहीं रहेगा, ठीक है। यू हैव केप्ट योर रिलेशनशिप सो फार इन सच ग्रेट बैलेंस, तो अब क्या हो गया, वो बैलेंस बिगड़ रहा है। ग्रुप 2, योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग आउट ऑफ द बैलेंस, तो उस चीज़ को आप संभालो एंड टॉक टू योर पार्टनर अबाउट दिस। एंड इवन बिफोर टॉकिंग टू योर पार्टनर आप देखो कि आप अपने साथ इनजस्टिस तो नहीं कर रहे हो। हमेशा अगर आप अपने पार्टनर के ही बारे में सोचते रहोगे, खुद के हैप्पीनेस के बारे में नहीं सोचोगे, तो किसी और को आपके हैप्पीनेस के बारे में सोचना पड़ेगा, एंड देन दैट विल बी टू टीडियस फॉर द अदर पर्सन। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। कोई भी टाइप का एडिक्शन है, कोई अनहेल्दी हैबिट्स हैं, प्लीज़ ब्रेक आउट ऑफ देम, बिकॉज वो अनहेल्दी हैबिट and this ego, if you don't break out of this ego and this unhealthy habit या addiction जो भी है, then you will break out of the relationship, the beautiful relationship that you two have, and I'm quite sure you don't want to do that, ठीक है। So let's see क्या आप दोनों के लिए गाइडेंस आ रहा है। ग्रुप 2 आपकी सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, what should you do next? Group 2, what should the group 2 do next? Okay, कंट्रोल छोड़ दो उस चीज़ का, कुछ चीज़ें जाने दो, ओके।
हैव अ गुड क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर योर थॉट्स, क्लियर योर माइंड। बहुत सारा क्लटर है आपके माइंड में, ग्रुप 2 या फिर आपके पार्टनर के माइंड में। सो गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दैट क्लटर, क्योंकि जब तक कचरा दिमाग में रहेगा, क्लटर दिमाग में रहेगा, तब तक पॉजिटिविटी आएगी ही नहीं दिमाग में। ओके सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया है कंट्रोल का। सो जो मैं बोल रही थी कि यहाँ पे कोई एक अनहेल्दी हैबिट है, कोई एडिक्शन है, कोई इस तरह की चीज़ हो रही है जो बहुत नेगेटिव है आपके रिलेशनशिप में, और मैंने मेंशन किया था कि वो एक कंट्रोल भी हो सकता है, कंट्रोलिंग नेचर, पजेसिव होना, जेलस होना, या फिर ओवर पजेसिव, ये सारी चीज़ें। तो उसमें कंट्रोल भी मैंने बोला था, एंड दैट्स व्हाट हैज़ कम आउट फॉर यू, द फर्स्ट गाइडेंस फॉर यू ग्रुप 1। अगर आप ज़बरदस्ती अपने पार्टनर को या अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करो, प्लीज़ गेट रिड ऑफ इट, मत करो। इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू और योर पार्टनर इन एनी वे। ट्रस्ट करो अपने पार्टनर को, ठीक है। जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वेल एंड गुड, उसको देखो, एनालाइज करो, समझो, सीखो, एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। जो चीज़ आपको नहीं दिख रही हैं उसको खोदने की कोशिश मत करो, उन्हें जाने दो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको लगेगी कि आपको कुछ और दिखाया जा रहा है, एक्चुअल में कुछ और चल रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ वर्क अपॉन योर इंट्यूशंस, वर्क अपॉन योर साइकिक एबिलिटीज़। आपके गट फीलिंग्स आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देते हैं। आपकी गट फीलिंग्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको देती हैं, और आपकी गट फीलिंग्स क्या बोल रही है, आपकी इंट्यूटिव पावर्स क्या बोल रहे हैं, वो आपको नथिंगनेस में जाने से पता चलेगा। मतलब क्लटर फ्री करो अपना माइंड, क्लियर योर माइंड, एंड फॉर दैट यू कैन डू ट्राई मेडिटेशन, यू कैन ट्राई जर्नलिंग। जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उल जलूल, ऊट पटांग, उल्टे सीधे सारे थॉट्स लिख डालो, सब कुछ लिख डालो, सब कुछ लिख कर एक पेपर पे, एंड देन बर्न दैट पेपर एंड थ्रो इट अवे, फ्लश इट ऑफ। ओके ऐसा करने से ये होगा कि जो भी दिमाग में कचरा चल रहा है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। दूसरा मेथड है, ऑब्वियसली ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, मेडिटेशन, साइलेंस। 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन करिए प्लीज़। ब्रेथ वर्क करिए, डीप ब्रीथिंग करिए, उससे भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। उससे आपका इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, और आपके इंट्यूशंस जो आपको बताएंगे वो आपके लिए सबसे बड़ा फैक्ट होगा। अगर आपको लगता है दैट यू आर बीइंग चीटेड, अगर आपको लगता है दैट यू आर नॉट बीइंग शोन द करेक्ट वर्जन ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ इन योर रिलेशनशिप, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूटिव एंड साइकिक एबिलिटीज़ को अनलॉक करें, उन्हें एम्पावर करें, और इस पे ध्यान दें कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके गट फीलिंग्स के थ्रू। ओके क्योंकि गट फीलिंग्स हमेशा सही बोलती हैं, गट फीलिंग्स, इंट्यूशंस हमेशा सही बताती हैं, बट वही है कि हम अपने लॉजिकल माइंड से जो सोचते हैं ना, उससे हम अपने गट फीलिंग्स को, अपने इंट्यूटिव मैसेजेस को ओवरशैडो कर देते हैं, ढक देते हैं उन्हें। जो भी हमें बताया जा रहा है हमारे इंट्यूशंस के द्वारा, उसे हम ढक देते हैं हमारे लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड की सोच की वजह से, विच इज़ देन अगेन समथिंग विच विल टेक यू वेरी फार अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। आप अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हो तो यू शुड डेफिनेटली सीक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टू सी द ट्रूथ। ओके अगर ये इंट्रैपमेंट आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, एंड इफ़ यू आर जस्ट नॉट श्योर, so definitely go ahead and do that. Let me take out more cards for you, group 2। और क्या क्या आपके लिए, पहले ये जंपिंग कार्ड आया है, एक्सपीरियंसिंग, आइसोलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके आइसोलेशन जो है, अभी तक जितनी भी बार मैंने शफल किया है, 2 बार बॉटम ऑफ द डेक में आया है, और तीसरी बार तो ये पुल आउट ही हो गया है। सो आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे दे रहा है आपके लिए ग्रुप 2। पहली बात, एक्सपीरियंस, आपको पास्ट में क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं अपने इस रिलेशनशिप के बारे में, उन सब चीज़ों पर फोकस करिए, सीखिए, समझिए। आपके अगर एक्सपीरियंसेस इस तरह के रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, अब अगर कोई पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है, तो उस पैटर्न को पहचानिए, उसको समझिए, और अगर उस पैटर्न में आप पिछली बार कोई गलती कर चुके हैं तो उस गलती को वापस मत दोहराइए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको फिर से आइसोलेशन फील हो सकता है। सो एक्सपीरियंस जो आपका रहा है पहले, उस चीज़ को आपको यूज़ करना है, उस चीज़ से आपको फ़ायदा उठाना है। ओके नेक्स्ट चीज़ आपके लिए आइसोलेशन का कार्ड आया है, मतलब देर विल बी फ्यू थिंग्स विच यू विल हैव टू कीप टू योर सेल्फ, यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट टू योर पार्टनर, ठीक है। कुछ टाइम का सेपरेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है फ्यूचर में आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाला है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट जो कार्ड्स में आएगा मैं वही बताऊंगी, मैं शुगर कोड करके ज़बरदस्ती कुछ और नहीं बता सकती हूँ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर।
आई फील लाइक आप कुछ एनालाइज करोगे, कुछ समझोगे, अपने इंट्यूशंस की बात सुनोगे, एंड somehow you are going to take that decision of maybe taking a break from this relationship, taking a break from your partner, एंड आप एक आइसोलेशन में जाओगे जहाँ पे आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे, अपनी बात सुनोगे, अपने आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, आपकी क्या विश है, वो सारी चीज़ों पे आप ध्यान देने वाले हो, अपने लिए टाइम निकालने वाले हो। एक होता है ना कि अपनी सेल्फ ग्रोथ करोगे, सेल्फ ग्रोथ, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन यू गो इनटू आइसोलेशन। मे बी एक पीरियड ऐसा आएगा आप दोनों के रिलेशनशिप में जहाँ पे यू विल गो फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। शायद अभी राइट नाउ भी आप में से कुछ लोग, बहुत कुछ लोग ऐसे हैं, 3% हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई थिंक उनमें से 3% या 2% ऐसे लोग हैं जो लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बट ज़्यादातर लोग नहीं हैं अभी नो कॉन्टैक्ट में। बट आगे जाके फ्यूचर में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन टाइप आने वाली है, एक ब्रेक आने वाला है। आई एम नॉट सेइंग कि ब्रेकअप होगा, बट ब्रेक डेफिनेटली आने वाला है। दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग हियर। ग्रुप 2 फॉर यू। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है आपके लिए, ग्रुप 2। अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे यही बताऊंगी कि मुझे लगता है कि वंस यू टेक दैट ब्रेक फ्रॉम योर रिलेशनशिप, यू विल गेट अ लॉट बेटर अंडरस्टैंडिंग, मच बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो आपको अभी नहीं हो रही है, बिकॉज यू आर कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड, और आपकी जो समझदारी है, जो सूझबूझ है, वो पूरी तरह से क्लाउडेड हो गई है कन्फ्यूजन की वजह से। आप ठीक से देख नहीं पा रहे हो सामने, आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप इतने एफर्ट्स डालते हो, सामने से कुछ एफर्ट्स नहीं आते, जबकि आई एम अगेन गोइंग टू से दिस, आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त एग्जैक्टली सेम है। जो आप फील कर रहे हो वो आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। अगर आप ईगो में हो तो आपके पार्टनर भी ईगो में है। अगर आप बंधा हुआ फील करते हो तो आपके पार्टनर भी बंदिश फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ब्रेक ओपन एंड जस्ट रिलीज एंड गो आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर अ वाइल बिकॉज इट सफोकेट्स यू, तो दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट योर पार्टनर इज़ ऑल्सो फीलिंग राइट नाउ, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक छोटा शॉर्ट ब्रेक आएगा ही। आप में से कुछ लोग हैं जिनके लिए ब्रेकअप भी हो सकता है फाइनल, एंड देन यू विल बी लाइक that burden is off my shoulders. You will feel so much lighter, so much better, so much better once you break apart, once you know go out and feel that freedom. आपको फ्री फील होगा, आपको ऐसा लगेगा मेरे शोल्डर से बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा वेट हट गया है। यू विल एक्चुअली फील बेटर। थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड ऐसा होगा जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एंड यू वांट टू गो बैक एंड यू आर लाइक मिजरेबल एंड सॉर्ट ऑफ डिप्रेस्ड, एंड ये सारी चीज़ें, स्ट्रेसफुल चीज़ें जो हैं वो एक शॉर्ट पीरियड के टाइम के लिए होगा। बट वंस यू ब्रेक आउट फ्रॉम दैट, यू विल फील हैप्पीनेस, यू विल फील फ्रीडम, ओके। बट अगेन एवरीवन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, हर किसी के लिए ये ब्रेकअप नहीं है। जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक ब्रेक है, शॉर्ट ब्रेक है, एंड देन यू विल कम बैक टुगेदर बाय अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स एनर्जीज, ठीक है। सो रिकन्सिलेशन भी है, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन है और कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप है। अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ योर सिचुएशन, बिकॉज जनरल रीडिंग है तो सबकी, जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो रीडिंग, उन सब की एनर्जीज कैच कर रही हूँ मैं। तो कुछ लोगों का ब्रेकअप होगा, कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा, कुछ लोगों को सिर्फ थोड़ा सा ब्रेक होगा रिलेशनशिप में। सो एवरीथिंग दैट आई एम कैचिंग, आई एम गोइंग टू से ऑल ऑफ दैट। आपको सिर्फ उतना ही पिक करना है जो आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रही है, ओके। सम ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो आर वेरी ओल्ड सोल ऑल्सो। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, जो आप ये वीडियो देख रहे हो ग्रुप 2, आप में से ज़्यादातर लोग बहुत ओल्ड सोल्स हैं, न्यू सोल्स नहीं हैं। मतलब बहुत बार आपका रीइंकार्नेशन हो चुका है, आप इस ह्यूमन बॉडी में, इस प्लैनेट अर्थ पे हज़ारों बार आ चुके हो, एंड इसलिए आपको ना छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा एक्साइट नहीं करती हैं, पेटी चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाता, एंड यू आर द वन हु इज़ लाइक हु वॉन्ट्स टू स्टिक इन वन रिलेशनशिप, लाइक वन वुमेन मैन या वन मैन वुमेन, उस टाइप का जो होता है ना, सिर्फ वन लव। यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु बिलीव इन, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए पार्टनर। आई डोंट वांट टू बी एक्सपेरिमेंटिंग विद अदर मैनी पीपल। जैसे कि बहुत लोग होते हैं हु वांट टू डेट मल्टीपल पीपल, एंड देन उनको अपने ऑड्स देखने हैं, एनालाइज करना है, एंड देन लॉजिकली दे डिसाइड कि हाँ ठीक है, दिस इज़ द वन दैट आई वांट टू गो एंड सेटल।
बट यू आर नॉट वन ऑफ देम। आपको ऐसा है कि वंस यू फाउंड समबडी, आपको सिर्फ उनके साथ ही लाइफ टाइम रहना है, और उस रिलेशनशिप का अगर आपको ही सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी पड़े तो आप उठाने को तैयार हो। यू आर नॉट समबडी हु लाइक्स बीइंग फ्रिवलस एंड फालतू चीज़ें करना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके डीप मॉरल एथिक्स हैं, ओके, मॉरल ग्राउंड्स पे आप बहुत स्ट्रांग हो, एथिकल ग्राउंड्स पे आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। इवन एंड मे बी दैट इज़ वाई यू आर सो स्पिरिचुअल। आपको एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन तो है ही, और वो इसीलिए है बिकॉज यू आर एन ओल्ड सोल। आपको पता है दैट देयर इज़ अनदर वर्ल्ड बियॉन्ड दिस इज़ नॉट जस्ट दैट इज़ ऑल इन द यूनिवर्स। ये जो 3D वर्ल्ड है, ये जो ह्यूमन बॉडी है जिसमें हम हैं अभी, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा और बहुत कुछ है। देर इज़ अ स्पिरिट वर्ल्ड, देर आर सो मेनी डिफरेंट रेल्म्स, देर इज़ 5D, देर इज़ वी आर राइट नाउ इन 3D, राइट। एक 5 डिमेंशन भी है, उसके अलावा बहुत सारे डिमेंशंस और हैं। ये सारी चीज़ों में आप बिलीव करते हो, एंड दैट इज़ बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन द स्पिरिट वर्ल्ड, ऑफ बीइंग इन द 3D वर्ल्ड। बहुत बार इनकारनेट कर चुके हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। यस, सो या दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को इस वक्त क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 या फिर 222 या 2222 टाइप कर सकते हैं। और इस तरह के और बहुत सारे रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अब मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, ठीक है। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. Take care of yourself and bye-bye.